हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना जीके का 3000 मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 14 है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अपन स्टैटिक जीके के कम से कम 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ में और कौन कौन से क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं तो वो भी अपन साथ में कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं आज की शुरुआत। किसने दुनिया के पहले थर्मोन्यूक्लियर हथियार हाइड्रोजन बम को विकसित किया था? तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। एडवर्ड टेलर एक अमेरिकी परमाणु और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने दुनिया के पहले थर्मो न्यूक्लियर हथियार हाइड्रोजन बम की खोज की थी। और इनको वो परमाणु और आणविक भौतिक सतह भौतिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनके असाधारण योगदान के लिए भी इनको जाना जाता है। और टेलर ने एनोरिको फर्मी अवार्ड और अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड एंड नेशनल मेडल ऑफ साइंस और तकनीक इजराइल संस्थान से हार्वे पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा सेकंड, एडवर्ड टेलर। और इसके साथ साथ में अगर अपन और भी चीज़ें नोट करने चाहें तो इसका अगर देखें, बारूच बलमबर्ग है तो इन्होंने की थी हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। ठीक है, और दिमित्र मेडलीव है, इन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी। तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2019 है, ये कोनेरू हम्पी ने जीती थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 2019 महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप बन गई थी और उन्होंने मास्को रूस में एक नाटकीय फाइनल में चीन के वो लेई तिंगजी को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में भोपाल में 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता था मनु भाकर और अनीसा भनवाल ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, yahoo.com की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी yahoo.com की स्थापना है वो की थी जेरी यांग और डेविड फिलो ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट की थी सैम वॉल्टन ने। ठीक है, और गूगल की किसने की थी? तो वो की थी सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज ने। ठीक है, और फेसबुक की थी मार्क इलियट जुकरबर्ग और डस्टिन मॉक्सविज एंड एडवर्ड सेवरिन और क्रिस हुजेस। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो विषाणु का जो अध्ययन है वो कहलाता है विषाणु विज्ञान। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है प्राजीविकी, ये है प्रोटोजोआ का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द गाइड पुस्तक के लेखक थे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, द गाइड भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखित एक उपन्यास है और यह 1958 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का जो नायक है वो एक टूर गाइड है, उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने पर इसका पूरा केंद्र था। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर अपन रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी दो पुस्तकें देखें तो वो थी गीतांजलि और काबुली वाला। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है हरुदंती रॉय, अगर उनकी भी दो तीन किताबें देखें तो वो भी आप दे सकते हो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, और एक थी द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस और थर्ड किताब थी द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस। ठीक है, और इसके साथ साथ में चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशों में से किसकी सीमा चीन से नहीं छूती है? तो कंबोडिया है, उसकी सीमा चीन के साथ नहीं छूती है। और यह एक जो कंबोडिया है ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड की खाड़ी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर हमारा कंबोडिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजावुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका
सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये हिंदुओं का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और यह तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है, ठीक है। और इसे तमिल राजा राजा चोल प्रथम ने बनवाया था, और इसे पेरिया कोविल और राजास्वर मंदिर और राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में किसने नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है मनोज मुकुंद नरवाना। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका मनोज मुकुंद नरवाना है ये हमारा सही आंसर है। थल सेना अध्यक्ष एंड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 31 दिसंबर 2019 को नए सेना प्रमुख का पदभार संभाला था, और इन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्किक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये विटामिन सी का नाम है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में क्रिक इन्फो ओडीआई और T20 टीमों के कप्तान के रूप में किसे चुना? तो वो चुने हैं MS धोनी को। ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। 1 जनवरी 2020 को MS धोनी को जो है इनको चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है? तो ये बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो आप साथ साथ में ये भी चीज़ें नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियोला वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वेरियोला है वह जो वायरस है उससे छोटी चेचक रोग होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में रबग पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। और ये जो है ये सियांग जिले में रबंग पुल का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत है जो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के विचार को 1937 के आयरिश संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा लिया गया है, और भारतीय संविधान के भाग फोर्थ में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो वो लिया थे हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गन मेटल में शामिल नहीं है? तो वो है अपना निकेल। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है, इसका यूज नहीं किया जाता। गन मेटल को लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है, ये आप नोट कर लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे हैं। यह एक प्रकार का कांस्य होता है जो तांबा, टिन और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर बात करें तो लगभग 88% तांबा होता है, और 10% तक टिन होता है, और 2% तक तो होता है इसके अंदर जस्ता, ठीक है। तो आप ये भी साथ साथ में चीज़ें नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2019 का विषय क्या था? तो ये था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है इसका थोड़ा सही नहीं लिख रखा इसमें। ऑप्शन नंबर इसका जो है सही क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस ये हमारा सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर ये भी अगर अपने को पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 31 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, और ये कहाँ पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसके रूप में? ये जाता है जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है।
और यह कहता है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे या अन्यथा व्यवहार के लिए इसे विवश नहीं करता, तब तक ये स्थिर रहेगा। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो उसमें कहा गया है कि कोई भी द्रव्यमान के बल और द्रव्यमान और त्वरण के उत्पादन के बराबर होता है और वस्तु का संवेग के परिवर्तन का दर लागू हुए बल के दिशा में असंतुलित बल में समानुपाती होता है। ठीक है। और न्यूटन का जो तीसरा नियम ये कहता है कि हर कार्य के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई लोचदार मांग हेतु मांग वक्र में होता है तो ये समकोणीय अतिपरवलय होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। और ये पश्चिम क्षत्रप राजा रुद्रदामन फर्स्ट द्वारा अंकित करवाया गया था 150 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है। और भारत के गुजरात के अंदर ये जूनागढ़ स्थित है और शिलालेख को अपने काव्य छद के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और इन चट्टानों में अशोक, रुद्रा दामन फर्स्ट और स्कंद गुप्त के शिलालेख भी शामिल है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है संस्कृत में लिखा गया है जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पश्चिम बिंदु का नाम क्या है? तो वो है गुहार मोती। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा सेकंड है गुहार मोती, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है। कौन सा? ये गुहार मोती है, ये गुजरात के एक छोटा सा गांव है। और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किम्बिथु स्थित है और ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण बिंदु है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड अपने हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। जब रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी तब लॉर्ड हेस्टिंग्स 1830 से लेके 1823 तक गवर्नर जनरल थे। और जो ये है ये प्रणाली रेतवाड़ी प्रणाली है ये 1820 को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा पेश किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि रेतवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये थॉमस मुनरो द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज स्तंभ का गठन है वो किस में होता है? तो ये गुफाओं में होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। गुफाओं के फर्श के ऊपर खनिज स्तंभ का गठन होता है और खनिज स्तंभ टाइम पाइप के माध्यम से सतह से टपकने वाले पानी के कारण बनता है। तो थैंक यू दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।